जय हिंद दोस्तों। आज के इस फंडे में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में एक्चुअल में किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन किया था और उनका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था। बट ऐसे क्वेश्चन के पीछे उनकी उत्सुकता थी, डर था, ये तो नहीं मैं कह सकता, बट यस, क्वेश्चन इज वेरी वेरी जेन्युइन। और उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल था। वो था कि जैसे मिलियन ईयर्स एगो एक एस्ट्रॉयड के कोलिजन से पूरी की पूरी डायनासोर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि ऐसे कौन से चेन ऑफ इवेंट्स रहे थे उस समय या रहे होंगे जिससे इतना बड़ा मास एक्सटिंक्शन हो गया, और क्या हो अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड कोलिजन आज की डेट में हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के फंडे में यही समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी उत्सुकता या डर जो भी हो उसको हम जरा दूर कर सकें। दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 66 मिलियन ईयर्स एगो एक माउंट एवरेस्ट के साइज का एस्ट्रॉयड जो ट्रेवल कर रहा था 45,000 किलोमीटर की स्पीड से, वो मॉडर्न डे युकाटन पेनिनसुला जो मैक्सिको के पास है वहां कहीं पर जाकर टकराया था। दोस्तों, इतने बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के बाद इमीडिएटली कई कैटास्ट्रोफिक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो गए, जिन चेन ऑफ इवेंट्स के बाद अर्थ सरफेस से डायनासोर्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब दोस्तों, क्या हो अगर ऐसा ही कोई एस्ट्रॉयड एक बार फिर से अर्थ की सरफेस से कोलाइड कर जाए या टकरा जाए। तो चलिए दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट के साइज का कोई एस्ट्रॉयड अर्थ सरफेस से टकराता है तो ऐसे कौन से कैटास्ट्रोफिक चेन ऑफ इवेंट्स होंगे जिनकी वो शुरुआत कर देगा। दोस्तों, वैसे तो ऐसे किसी विनाशकारी एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के बाद दूसरा सिमिलर एस्ट्रॉयड इंपैक्ट होने में कई मिलियन ईयर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के डायामीटर वाला एस्ट्रॉयड इंपैक्ट हर 5 लाख सालों में अर्थ सरफेस पे होता ही है। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के डायामीटर वाले एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एवरी 20 मिलियन ईयर्स में होते हैं। जिस एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से डायनासोर स्पीशीज का मास एक्सटिंक्शन हुआ था, उस एस्ट्रॉयड का डायमीटर था 10 से 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब दोस्तों, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगला उतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव एस्ट्रॉयड कोलिजन कब होगा। एनीवेज दोस्तों, ऐसा कोई बड़ा एस्ट्रॉयड इंपैक्ट होगा या नहीं ये तो नहीं मैं जानता, यस, अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई बड़ा एस्ट्रॉयड कोलिजन अर्थ पे हुआ तो दोस्तों अर्थ सरफेस से ऑलमोस्ट एवरी स्पीशीज सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मतलब किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा कि क्या किया जाए। पर दोस्तों, ऐसे बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के बाद आखिर ऐसा होगा क्या जिससे इतना बड़ा मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे किसी इंपैक्ट के बाद कौन कैसे एक्सटिंक्ट होगा ये डिपेंड करता है कि इंपैक्ट के टाइम पे उसकी लोकेशन क्या थी। मींस कि इंपैक्ट लोकेशन से कौन कितनी दूर था और कौन कितनी पास था। दोस्तों, 10 to 15 किलोमीटर के डायमीटर वाले किसी एस्ट्रॉयड की कोलिजन फोर्स अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलियन टन से भी ज्यादा हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम्स गिराए गए थे, ये फोर्स उससे कई 1000 टाइम्स ज्यादा होगी। दोस्तों, इतनी स्ट्रॉन्ग कोलिजन फोर्स के बाद सबसे पहले 11 या उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक की शुरुआत होगी। दोस्तों, गुजरात में 2001 में भुज अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 के आसपास था। उस अर्थक्वेक से कितनी तबाही हुई थी हम सब जानते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 11 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कितनी तबाही कर सकता है। दोस्तों, कोलिजन इंपैक्ट से शुरू हुआ 11 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इमीडिएटली 2012 मूवी में दिखाई गई सुनामीज जैसी बड़ी बड़ी सुनामीज को ट्रिगर कर देगा। ऐसे एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से शुरू हो चुकी सुनामीज और अर्थक्वेक का इंपैक्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ पे हो जाएगा। दोस्तों, अर्थक्वेक और सुनामी के अलावा एस्ट्रॉयड इंपैक्ट लोकेशन के 1000 किलोमीटर रेडियस में टेम्परेचर एकदम से बॉइलिंग पॉइंट तक राइज कर जाएगा। और इंपैक्ट लोकेशन के 1000 किलोमीटर रेडियस में कोई भी स्पीशीज, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, इन सब की बॉडी से वाटर विद इन सेकेंड्स इवेपोरेट हो जाएगा। अब दोस्तों, ये फीलिंग कैसी होगी इसका अंदाजा आप अपने घर में लगा सकते हैं। किसी भी बर्तन में पानी लीजिए, उसको बॉईल कीजिए,
जब वो पानी बॉईल हो जाए उसमें अपना हाथ डालकर देख लीजिए, बस वो फीलिंग वैसी ही होगी। दोस्तों इम्पैक्ट लोकेशन के सबसे ज्यादा क्लोज जो किस्मत वाले अभी तक बच चुके होंगे, अब वो झेलेंगे इस इम्पैक्ट से शुरू हुई हाई स्पीड विंड्स को। दोस्तों इस कोलिजन से शुरू हुई विंड्स की स्पीड इतनी ज्यादा होगी ये ह्यूमन स्किन्स को काट कर रख देंगी। अब ये विंड स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है इसको जरा आप गेस कीजिएगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये सारे कैटास्ट्रोफिक चेन ऑफ इवेंट्स 5 मिनट के अंदर अंदर हो चुके होंगे। और दोस्तों इस कोलिजन के बाद हो रही डिस्ट्रक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट अभी तो ऐसे कैटास्ट्रोफिक चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत हुई है। दोस्तों एस्ट्रॉयड के कोलिजन के बाद बिलियन टन स्मोक, ऐश और डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, जो थोड़े ही समय में अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को ही कवर कर लेगा। अभी तक जो स्पीशीज बच चुकी होंगी, अब वो स्पीशीज सफोकेशन से मरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा एस्ट्रॉयड कोलिजन से वो वोल्केनोज जो हजारों सालों से बंद पड़े थे, वो ह्यूज वायलेंट इरप्शन के साथ एक बार फिर से जीवित हो जाएंगे। इन ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन से दोस्तों और ज्यादा स्मोक, डस्ट और ऐश हमारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों स्मोक, डस्ट और ऐश से बने हुए इस क्लाउड की थिकनेस ऑलमोस्ट कुछ माइल्स तक होगी, और वहां अर्थ सरफेस पे अभी भी जो स्पीशीज जिंदा बची होंगी वो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी टॉक्सिक गैसेस के कारण सफोकेट होकर मरना शुरू कर देंगी। दोस्तों डस्ट, स्मोक और ऐश से बने इस थिक क्लाउड के कारण सनरेज अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगी, और अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो स्पीशीज बची हुई होंगी, अगले 3 महीनों के अंदर अंदर वो भूख से तड़प कर मर जाएंगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस एस्ट्रॉयड कोलिजन के बाद अर्थ सरफेस से सभी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस एटेस्ट्रा बच जाएंगे, जो अगले हजारों सालों में अर्थ की रिकवरी करेंगे, और अगले हजारों सालों में अर्थ सरफेस पे किसी नई स्पीशीज के इवॉल्व होने के लिए सूटेबल कंडीशंस को तैयार करेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई उस एजम्पशन की जो एक बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के बाद हो सकती है। पर अभी भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा या आ सकता है कि क्या कोई ऐसा एस्ट्रॉयड कोलिजन जल्दी ही फ्यूचर में हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, नासा की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसको नासा ने नाम दिया है 2023 DW, जो ईयर 2046 में अर्थ से टकरा सकता है। पर दोस्तों अभी आपको 2023 DW से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एस्ट्रॉयड से जुड़ी 2 बातें हैं जो फिलहाल के लिए आपको टेंशन फ्री कर देंगी। पहली कि नासा के अकॉर्डिंगली 2023 DW का साइज बहुत कम है। 2023 DW एस्ट्रॉयड का डायामीटर 3280 फीट से कम होगा, जिस कारण से अगर ये एस्ट्रॉयड कभी टकराता है अर्थ सरफेस से तो उससे होने वाले इंपैक्ट सिर्फ लोकल होंगे, यानी कि जिस जगह पर वो टकराएगा सिर्फ उस जगह के आसपास ही उसके इंपैक्ट्स होंगे। और दूसरा ये है दोस्तों कि नासा ये भी मानता है कि 2023 DW अर्थ से 1.1 मिलियन किलोमीटर दूर से ही पास कर जाए। दोस्तों भविष्य में ऐसे किसी बड़े एस्ट्रॉयड से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है, तो इससे बचने के लिए हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।